सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम रविंदर सिंह है और आशा करता हूं कि आप सबकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर चल रही होगी। तो चलिए गाइज, आज है संडे, तो भाई सुबह से मैंने भी स्टडी की। अभी जस्ट नहा के गुरुद्वारे जा रहा था तो सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दें ताकि आपको ये पता चल जाए कि आईबीपीएस पीओ प्री एंड मेंस में कौन सी गलतियां अपने को अवॉइड करनी है। लास्ट ईयर यू नो कि मेरा प्री भी क्लियर हुआ था, मेंस भी क्लियर हुआ था, इंटरव्यू में भी मेरे 75 to 80 नंबर बन गए थे। आप मेरे वीडियो को स्क्रॉल करोगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा प्री मेंस सबका स्कोर कार्ड एंड फाइनल जो 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था उसका भी आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैंने क्या गलतियां की थी तो जिस कारण इंटरव्यू में इतने अच्छे नंबर आने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे और वीडियो को 1.25x पे कर लेना एंड अपने वैल्यूबल सजेशन देना वीडियो देखने के बाद आपको कैसी लगी, आपके लिए फ्रूटफुल रही या नहीं रही। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में एज यू नो इंग्लिश मैथ रीजनिंग आता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भाई मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है। 10th 12th ग्रेजुएशन सब हिंदी में हुई। तो जब स्टार्टिंग में मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो भाई मैं भी आरआरबी पर मैंने टारगेट किया, बट आरआरबी में मेरे से हिंदी की सेक्शनल ही नहीं पास हो रही थी। तो करके बाद में मुझे इंग्लिश करनी पड़ी, बट इंग्लिश को मैंने ओनली 6 मंथ दिए, ढंग से किया। मतलब ऐसे नहीं है कि रट्टाफिकेशन है, ओनली ग्रामर कर ली, ओनली रीडिंग कर ली। मैंने 6 मंथ रेगुलरली 3-3 घंटे देके अपनी इंग्लिश इंप्रूव की और आज के टाइम में मेरा इंग्लिश में डिसेंट स्कोर बनता है। ठीक है, और एक और बात कि भाई आप ओनली इंग्लिश को ऐसे सीधा ही अवॉइड मत करो, क्योंकि बैंक में पीओ बनने के बाद भाई जेआईबी होता है, सीआईबी होता है, तो उधर तो इंग्लिश ही आएगी ना, हिंदी में तो जेआईबी सीआईबी नहीं होता। अब मेरे साथ वाले जो आरआरबी में लगे हुए हैं, मेरा जेआईबी क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट वो जेआईबी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उसमें इंग्लिश आती है और इनको इंग्लिश थोड़ी सी कम आती है। ठीक है, तो इंग्लिश तो भाई आपको कहीं ना कभी तो करनी पड़ेगी। क्यों ना अभी करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है गाइज। अभी मैं ऑफिस से 7 बजे आता हूँ, सुबह 9:30 पे जाता हूँ, तो मेरे पास ओनली स्टडी के 3 से 4 घंटे मिलते हैं। अगर आप ये सोचो ना कि जॉब लगने के बाद मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लूंगा, भाई नहीं होगा। 3 से 4 घंटे, क्योंकि बंदा ऑफिस से आने के बाद फुल एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इंग्लिश जिनकी अच्छी है भाई ज्यादा उस पर माइंड मत लगाओ, क्योंकि जब क्वेश्चन गलत होने लगेंगे ना तो आप अपना माइंड लगाओगे कि यार ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। और जिनकी मेरी जैसी है, सबसे पहले मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा भाई। नमीशा मैम की बहुत सारा फ्री का कंटेंट पड़ा है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पे उनकी फ्री की क्लासें लगती है एंड वो परफेक्शन पेज भी कभी कभी फ्री लगाती है। देखो भाई, एक बार आपको आइडिया आ जाए ना कि कैसे मैंने कॉम्प्रिहेंशन करना है, कैसे फिलर्स करने हैं, कैसे मैंने कॉलम बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इंग्लिश के लिए भाई मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश का अगर मैं बोलूं तो मैं ओनली सबसे ज्यादा मैं नॉवेल्स पढ़ता हूं, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, कुछ नहीं पढ़ता हूं। मैं नॉवेल्स पढ़ता हूं, 10 से 12 नॉवेल्स मैंने पढ़ दी है जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई है। लास्ट ईयर मेरा ज्वाइन था तो लगभग 16-17 मंथ में मैंने 10 से 12 नॉवेल्स पढ़ दी है। ठीक है, इसके बाद मैं मैथ एंड रीजनिंग की बात करूं तो भाई वही है कि अर्थमेटिक तो आपको करनी पड़ेगी पड़ेगी। ऐसे शॉर्टकट मोड सोचो कि हाँ यार मैं सिंप्लीफिकेशन कर लूंगा, अप्रोक्सीमेशन कर लूंगा, सीरीज कर लूंगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लूंगा, डीआई, ये आपका प्री तो क्लियर करवा देगी। बट मेंस में जो मेरे साथ गलती हुई मैं बताऊंगा जब मेंस के सेक्शन की बात करूंगा। तो मैथ का तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि भाई पूरा अर्थमेटिक करो। नो डाउट कि आपके 35 में से 35 नहीं आएंगे, बट आपका बेसिक क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डीआई टफ आ गई तो आपको अर्थमेटिक करनी पड़ेगी। तो अर्थमेटिक बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करो भाई। अर्थमेटिक एक बार पूरा सिलेबस कर लो, बाद में आप 5 से 7 टॉपिक उठाओ कि ये मैंने करने, जो प्री में और मेंस में दोनों का इक्वल वेटेज आए। ठीक है, और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो यार एज यू नो कि मैथ एंड इंग्लिश के कंपैरिजन रीजनिंग सबकी स्ट्रॉन्ग होती है, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ। प्री लेवल पर नहीं है, प्री लेवल पे तो मेरे भी भाई आरआरबी में 40 में से 40 आए हुए हैं, आईबीपीएस में 35 में से 35 आए हुए हैं। अपने को मेंस लेवल देखना है, मेंस एंड इंटरव्यू आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक है, सॉरी गाइज थोड़ा सा पसीना आ रहा है क्योंकि फैन बंद है, नहीं तो आवाज आएगी आपको। एंड इसके बाद ये तो हो गया प्री का भाई। ठीक है, एक बार इंग्लिश मैथ एंड रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ओनली आपको मॉक पे स्विच होना है, या आप क्विज लगा सकते हो, सेक्शनल क्विज लगा सकते हो। अड्डा में यार कितना क्वालिटी की चीज आती है। देखो यार अपने को ना फ्री की चीज की वैल्यू नहीं रहती है, तो करके अपन फेल होते हैं। अपन सोचते हैं कि भाई उसने पेड वो ले रखा है वो निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे साथ भी अब मैं खुद देख लो यार, अनअकैडमी का मैंने फ्री का 1 साल में अनअकैडमी से पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरी 3rd रैंक आई थी जब वो ऑल इंडिया फ्री मॉक जो 20 जनों को फ्री आईडी देते थे। तो मैं उसका भी स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन आपको शेयर करूंगा कि मेरी 3rd रैंक आई थी और अंकुश लंबा सर ने नाम लिया था एंड मुझे 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिला था। ठीक है, और जो पेड अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, फ्री में भी यूट्यूब में बहुत कुछ पड़ा है, अच्छे से फॉलो करो। अभी भी अपने को प्री में 1 मंथ एंड मेंस में 2.5 मंथ है, तो आईबीपीएस पीओ आराम से हो जाएगा अगर अभी से ढंग से, चाहे वो बिगनर है, चाहे जॉब करता हो, चाहे जिसने छोड़ दी हो, जिनका आरआरबी में नहीं हुआ है पीओ में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आरआरबी पीओ
प्री नहीं हुआ है, वो 60-60 करके आए थे, लास्ट ईयर वो इंटरव्यू से वापस आए हैं। तो भाई अच्छे से प्रिपरेशन करो, आईबीपीएस पीओ अपने को लेना है, ठीक है। ये तो होगी प्री की बात। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो भाई मेंस में मेरे कट ऑफ से 2 नंबर ऊपर थे। आप मेरी वीडियो को स्क्रॉल करोगे तो आप देख लेना स्कोर मेरा, एंड स्कोर सबसे कम मेरा रीजनिंग एंड मैथ में आया था। इंग्लिश, जीए एंड डिस्क्रिप्टिव में डिसेंट स्कोर था भाई, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यार मैथ एंड रीजनिंग कैसे करनी है, ठीक है। आप सभी ने नाम सुना होगा, देखो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, गाइडली का बंडल कोर्स आता है भाई। बंडल तो अगर आपने परचेज करना है तो कर सकते हो, नहीं तो फ्री में भी भाई मतलब बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप है, मैं आपको बता दूंगा। अपने ग्रुप में तो मैं शेयर नहीं करूंगा, मैं ग्रुप में बता दूंगा, लिंक दे दूंगा भाई। फ्री की पीडीएफ पड़ी है, अपने में प्रैक्टिस करने की ये नियत नहीं होती है भाई। टेलीग्राम में बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। तो भाई जो भी बंदा आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए मतलब लास्ट फाइनल सिलेक्शन के लिए सीरियस है तो आईबीपीएस पीओ मेंस अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो जीके भाई अभी जून से स्टार्ट करो, क्योंकि नवंबर को अपना एग्जाम है, आई थिंक 5 नवंबर को एग्जाम है। तो 5 से 6 मंथ का जीके करो अच्छे से। और कहां से जीके करना है भाई, 2 सोर्स में यही फॉलो करता हूं, अफेयर्स क्लाउड एंड स्टडी आई क्यू। अफेयर्स क्लाउड में क्यों बोलता हूं, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में, इसमें अपना इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव जो सेक्शन है वो भी कवर होता है। एंड एमसीक्यूज बेस की बात करूं तो स्टडी आई क्यू इज द बेस्ट सोर्स, ठीक है। और इसके बाद अगर इंग्लिश की बात करूं तो भाई न्यूज़पेपर आप पढ़ो एंड मॉक लगाओ, ठीक है। आईबीपीएस पीओ ओनली ग्रामर बेस नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे भाई। लास्ट के 2 साल से मैं आईबीपीएस पीओ दे रहा हूं। एक फेल हुए बंदे को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो सक्सेस हुआ है उसके कंपैरिजन, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे एंड डेली की क्विज लगाओगे ना तो आराम से आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। एंड डिस्क्रिप्टिव भाई अभी से स्टार्ट कर दो। 10 सितंबर को मेरा भी आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम है। उसके बाद मैं अपने ग्रुप पे डेली बेसिस पे एक दिन ऐसे करवाऊंगा एंड दूसरे दिन मैं लेटर करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप मेरा स्कोर देख सकते हो, पिछले साल 20 नंबर आए थे 25 में से, और इस साल लास्ट ईयर 90 नंबर आए थे। तो डिस्क्रिप्टिव तो मैं ग्रुप में अच्छा करवा दूंगा, 20 ऐसे करवा दूंगा एंड 20 लेटर करवा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैथ रीजनिंग की बात करूं तो भाई मैथ रीजनिंग का कोई भी क्लासेस मत लेना, एक बार 10-10 घंटे की कोई भी टीचर को फॉलो कर लेना, बाद में प्रैक्टिस करना। क्योंकि आईबीपीएस पीओ में भाई टाइम अपने को मिलता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि भाई क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग हुआ भाई, रीजनिंग को अपने को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो पजल सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो इतना इतना बड़ा आता है भाई, वो अपने को समझ नहीं आता है। तो रीजनिंग एंड मैथ ऑल अबाउट अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अपने क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ऐसे नहीं कि टीचर ने बता दिया अपन मूवी की तरह उसे देख रहे हैं भाई। मेंस आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये 7 से 8 मिनट की वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस था कि भाई फोकस खुद पे करो, दूसरों पे नहीं करना है कि वो क्या कर रहे हैं, वो पेड उसके पास कोर्स है। अपना सिलेबस निकालो, देखो लास्ट के 2-3 साल के पेपर देखो एंड फोकस करो। एंड एक बात और कि भाई ज्यादा ऑनलाइन मतलब यूट्यूब या कोई भी क्लास पे डिपेंड मत रहना, खुद प्रैक्टिस करना, चाहे वो जीए है, चाहे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कुछ भी है भाई। जितना ज्यादा आप अपना हाथ चलाओगे ना भाई, उतना ज्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी और सिलेक्शन के बिल्कुल पास पहुंचोगे। और मैं सभी को ये बोलूंगा कि भाई ऑल दी वेरी बेस्ट, जितना जल्दी हो सको सिलेक्शन ले लो भाई। सीट्स बहुत डिक्रीज हो रही है एंड कंपटीशन एज यू नो कि कितना बढ़ रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने वैल्यूएबल सजेशंस मुझे दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय।